हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज एक करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2025, जिसका भी CBT 1 का एग्जाम है। अभी हाल में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ उसके लिए। बिल्कुल करंट अफेयर्स है, लास्ट तक बने रहना। आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि DFCCIL पे क्वेश्चंस लाइए, तो मैं ये पूरी एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज इसका पार्ट 1 है, ऐसे ही पार्ट्स आते रहेंगे, तो बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत फरवरी 2025 तक सबसे अधिक स्टेशन किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्टेशन स्थित है। इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन बनते कैसे हैं। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, इसे पहले फरवरी 2023 में रेल मंत्रालय द्वारा देश भर में 1275 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक। फिर क्या हुआ, फरवरी 2025 तक इस योजना के तहत पुनर्विकास के लिए कुल 1300 स्टेशन की पहचान की गई। इनमें से 157 उत्तर प्रदेश में, 132 महाराष्ट्र में, 101 वेस्ट बंगाल में। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 भारतीय राज्यों में फैले 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। एक एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने स्टेशन, कहां पर और कब उद्घाटन किया गया, किसने उद्घाटन किया गया, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं आगे, 1100 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से पुनर्विकास किए गए 103 स्टेशनों में से 19 हैं उत्तर प्रदेश में, 18 है गुजरात में, 15 है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में है 9, राजस्थान में है 8, मध्य प्रदेश में है 6, छत्तीसगढ़ कर्नाटक में है 5, झारखंड एंड तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल में है 3, हर एक में 3-3 है। बिहार एंड केरला में भी 2 है ईच। 1 स्टेशन ईच इन आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड पौंडीचेरी। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, सबसे ज्यादा कहाँ है, 19 नंबर है उत्तर प्रदेश में। नंबर भी पूछा जा सकता है और 1100 करोड़ की लागत लगी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 तक निम्नलिखित में से कौन DFCCIL डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका एब्रीविएशन पूछ सकते हैं, का अंशकालिक अध्यक्ष कौन है, पार्ट टाइम चेयरमैन कौन है, सतीश कुमार जी, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम थोड़ा देखते हैं, एब्रीविएशन नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल सब। अब देखते हैं DFCCIL कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, पूछ सकते हैं, ईयर बहुत जरूरी है। 1956 के तहत रेल मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 2006 में हुई थी। यह इलेक्ट्रिक ब्रॉड गेज फ्रेट रेलवे लाइन पे चलती है, ठीक। It is responsible for undertaking planning, development, mobilization of financial resources and construction, maintenance and operation of this corridor। और DFC की बात करें, 2 आर्म्स कंसिस्ट है इसमें। सबसे पहला ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस टीम ने सर्वाधिक पदक जीते हैं, सर्विसेज ने, ठीक है। सर्विसेज ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। अगर हम इसके बारे में हम थोड़ा देखें, 38 नेशनल गेम 2025 उत्तराखंड में हुआ था। मोटो है संकल्प से शिखर तक, मैस्कॉट है मौली अ हिमालयन मॉनल, ऑफिशियल ओलंपिक टॉर्च नेम है तेजस्विनी, थीम है ग्रीन गेम्स, ठीक। विनर सर्विसेज रही, जिसमें 68 गोल्ड, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज। तो उत्तराखंड ने टोटल 103 मेडल जीते हैं, जिसमें 24 गोल्ड है, 35 सिल्वर है, 44 ब्रॉन्ज है, ठीक। नेक्स्ट है, हाल में ही किन 2 शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों को अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया। करंट अफेयर है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 2 का नाम बताना है भारतीय ग्रंथ, एक तो श्रीमद् भगवद गीता, एक है नत्र शास्त्र, ठीक।
17 अप्रैल 2025 को भगवत गीता की पांडुलिपियां और भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। इस सूची में भारत की कुल प्रविष्टियां अब 14 हो चुकी हैं। ये कौन कौन सी है, पूरी एक लिस्ट दे रखी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1997 में कौन सा इंक्लूड हुआ था, फिर 2005, 2007, 2011, फिर 2011, 2013, 2017, 2017, फिर 2023, 2024, 2024, 2024, 2025 में श्रीमद् भगवत गीता एंड भरत मुनि की नाट्य शास्त्र। ठीक है, 2025 में विश्व स्तर पे कुल 74 नए संग्रह जोड़े गए, जिससे वैश्विक कुल 570 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के बाहर से निकलती है? ठीक, ओरिजिनेट आउटसाइड द इंडिया, तो वह है सतलज। ठीक, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। 7 मेजर रिवर हैं अपनी, along with the numerous tributaries make up the river system of India। वो है इंडस, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी। ठीक, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर के नाम और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के नाम। ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि ईस्ट साइड से होती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनुरु, पेनियर, वाईगई और सुबर्णरेखा। दीज आर फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। फिर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इंडस, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, घाघर, लूनी, सरस्वती। ठीक है, द पंबा, पेरियर, भरतपुजा, दीज आर फ्लो टुवर्ड्स द अरेबियन सी। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन रिवर्स है और उनके ओरिजिन है, जैसे कि गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी उत्तराखंड से, यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। पूरी एक लिस्ट दे रखी है, इसको नोट डाउन करना थोड़ा टफ है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं थोड़ा पॉज करते चलूंगी। ठीक है, पूरी एक डिटेल लिस्ट दे रखी है, पूरी 25 रिवर्स के बारे में बात कर रखी है और उनके ओरिजिन के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह का तट अरब सागर से सटा हुआ है? कर्नाटक, केरला, गुजरात। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। अरब सागर पश्चिम में, बंगाल की खाड़ी पूर्व में और हिंद सागर भारत के दक्षिण में बहता है। ठीक है, इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद द कोस्ट ऑन द अरेबियन सी। अरब सागर के तट वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली। ऐसे ही बंगाल की खाड़ी के तट वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नोट डाउन भी करते चलिए। ऐसे ही हिंद महासागर इंडियन ओशियन में सटे हुए इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरीज कौन सी है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो अरेबियन सी से सटे हुए पूछ लेंगे, या बंगाल से, या फिर इंडियन ओशियन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य मई 2025 तक 100% रेलवे मार्ग विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य बन गया? वह है गुजरात। ठीक है, और बाकी के 23 जो है, जो फुली इलेक्ट्रिफाइड स्टेट है, उनकी यहाँ पे लिस्ट दे रही है। 24वां तो पता चल गया गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे से जुड़ने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? एपीएम टर्मिनल्स पिपावा। ठीक है, पिपावा भारत के पश्चिमी तट पे गुजरात के अमरेली जिले में स्थित एक बंदरगाह है। ठीक है, यह भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पहला बंदरगाह है। पूछा जा सकता है पहला बंदरगाह कौन सा है? यह डबल स्टेक ट्रेन चलाने वाला पहला बंदरगाह भी है और भारत में तटीय रोरो, जिसको बोलते हैं रोल ऑन रोल ऑफ, पोत प्राप्त करने वाला पहला बंदरगाह भी है। ठीक, नेक्स्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर माल ढुलाई के लिए समर्पित एक नया ट्रेन कॉरिडोर है, जिसका उद्देश्य भारत की कितनी प्रतिशत माल गाड़ियों को ले जाकर भारत के रेलवे नेटवर्क पर भीड़ भाड़ कम करना है? 70%।
नेक्स्ट है मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय रेलवे के पहले स्वदेश निर्मित 9000 एचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, गुजरात में। ठीक है, तो बिल्ड एट न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री इन दाहोद कहां पर है? गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट है छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य का त्योहार है? बिहार का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेस्टिवल का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा राज्य मनाता है। ठीक, ऐसे ही मैंने पूरा इंक्लूड कर रखे हैं इसमें सम इंपॉर्टेंट इंडियन फेस्टिवल। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हर एक स्टेट के उनके फेस्टिवल, जो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल उनके नाम इंक्लूड कर रखे हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर एक स्टेट के बारे में। ठीक, तो पूरा इंक्लूड कर रखा है मैंने इसमें। नेक्स्ट है युवा लेखकों को सलाह देने के लिए मार्च 2025 में शुरू की गई पीएम युवा 3.0 योजना द्वारा किस आयु वर्ग को लक्षित किया गया? बिलो 30 इयर्स। ठीक है, तो पीएम युवा 3.0 यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इस योजना का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत पर ध्यान केंद्रित करते हुए लेखकों की एक नई पीढ़ी विकसित करना है। ठीक है, मेनली लेखकों की बात चल रही है। ठीक, नेक्स्ट है मई 2025 में जारी 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? भारत की 130वीं रैंक है। सबसे टॉप पे है आइसलैंड। रिलीज किया गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। टाइटल है मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। नेक्स्ट है मार्च 2025 में आयोजित न्यूजीलैंड को हराकर किस देश ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीती है? इंडिया ने। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन लेके आती रहती हूँ। हर एक वीडियो आपने देखी होगी, अगर प्रीवियस में नहीं देखी तो जाके देखिए मेरे चैनल में, मैं स्पोर्ट्स की लेके आती रहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं ओवरऑल लेकर आई हूँ करंट अफेयर डीएफसीसीआईएल के लिए, तो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बात करते हैं 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 9th एडिशन है। होस्ट कंट्री रही पाकिस्तान एंड यूएई। विनर है इंडिया। थर्ड टाइटल, रनर अप है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है मई 2025 में मध्य प्रदेश ने किस नई रेल लाइन परियोजना को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी है? तो कार्य सागमा कॉर्ड लाइन। रेलवे बोर्ड ने मध्य प्रदेश में करी और सागमा के बीच 165 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली एक महत्वपूर्ण नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के तहत प्रस्तावित कॉर्ड रेल लाइन 5.31 किलोमीटर लंबी होगी। पूछ सकते हैं कितनी लंबी होगी? ठीक है, इसका किलोमीटर भी पूछ सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल नया पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु में। लोकेशन है रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। टोटल लेंथ है 2.07 किलोमीटर। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है ओवर ₹550 करोड़। एग्जीक्यूटिव एजेंसी है रेल विकास निगम लिमिटेड। डिजाइन टाइप है वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। नेविगेशनल स्पैन है 72.5 मीटर। ट्रैक गॉज है ब्रॉड गॉज। कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तो पूछा है राज्य का नाम, या आपसे लोकेशन पूछ लेंगे, लेंथ पूछ लेंगे, कॉस्ट पूछ लेंगे, एग्जीक्यूटिव एजेंसी का नाम पूछ लेंगे, डिजाइन टाइप, नेविगेशनल स्पैन या फिर ट्रैक। ठीक, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रेल मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? ममता बनर्जी जी। ठीक, तो पहली है अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1951 में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है अनुभवी अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार का अप्रैल 2025 में निधन हो गया। मनोज कुमार का असली नाम क्या था? तो उनका नाम था हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी जी। वो एक एक्टर थे, उनको अवार्ड्स मिले थे पद्मश्री 1992 में और दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2015 में। उनका निकनेम भरत कुमार भी था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं और मैं ऐसे क्वेश्चन जो चर्चित निधन है उनके बारे में लेके आती रहती हूँ। अभी हाल में ही लेकर आई, जिसने नहीं देखी वो वीडियो जरूर देखना, मैं टैग कर दूंगी। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा संस्थान हाइपरलूप प्रशिक्षण सुविधा का घर है जहां दुनिया की सबसे लंबी हाई
स्पीड ट्यूब विकसित की जा रही है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्यूब विकसित की जा रही है, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट है आईआईटी मद्रास, ठीक, संस्थान का नाम पूछ रखा है। द 410 मीटर, पूछ सकता है कितनी लंबी, 410 मीटर लूप हाइपर लूप tube would soon become the world's longest high-speed tube. Integral Coach Factory, Chennai is developing the electronic technology required for the Hyperloop system. नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस मिशन ने सौर ज्वाला कर्नल की पहली छवि खींची है? आदित्य L1 ने, ठीक है। मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन। लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को। लॉन्च हुआ PSLV XL-C57 रॉकेट के द्वारा। लॉन्च साइट रहा सतीश धवन स्पेस सेंटर। यह सौर वायुमंडल और चुंबकीय तूफानों और पृथ्वी के आसपास के पर्यावरण पे उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 29 जनवरी 2025 को इसरो के 100वें GSLV रॉकेट प्रक्षेपण द्वारा कौन सा उपग्रह स्थापित किया गया? NVS-02। तो NVS-02 सैटेलाइट का नाम है। लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। लॉन्च हुआ है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। लॉन्च हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, ठीक। The NVS-02 satellite was the second satellite in the second generation series of satellite for the navigation and Indian constellation system. अगर ये सेकेंड जनरेशन सीरीज है तो फर्स्ट जनरेशन का भी जरूर पूछा जा सकता है, जो कि मई 2023 में लॉन्च हुआ, ठीक है, NVS-01। नेक्स्ट है, DFCCIL एक विशेष परियोजना वाहन समर्पित माल गलियारों की योजना, निर्माण, संचालन और रखरखाव में लगा हुआ है और पहले चरण में डैश गलियारों का निर्माण विशेष रूप से मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए किया जा रहा है। दो गलियारों का निर्माण, ठीक है। उसमें कौन कौन सा है? ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, ठीक। तो ये पूरी एक लिस्ट दे रखी है, जबकि रेल कोच कारखाना पंजाब के कपूरथला में है। आपसे क्या पूछा गया था यहाँ? रेल पहिया कारखाना बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन पटियाला में है। इंटीग्रल कोच कारखाना चेन्नई में है। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल के चितरंजन में है। गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली में है। इलेक्ट्रिक रेल इंजन वर्क मधेपुरा बिहार में। पूरी एक लिस्ट, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, वर्तमान में यूनेस्को द्वारा भारतीय रेलवे के कितने स्थलों पे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? 4, ठीक। यहां देखते हैं, इंडियन रेलवे हैज 4 यूनेस्को अकॉर्डेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सबसे पहला है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999, नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005, कलका शिमला रेलवे 2008, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई 2004। नेक्स्ट है, रेल बजट सबसे अधिक बार किसने प्रस्तुत किया? सबसे अधिक बार 7 बार प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जगजीवन राम जी के द्वारा। फिर लालू प्रसाद यादव ने लगातार 6 बार रेल बजट पेश किया। या तो फिर 6 बार पूछेंगे या फिर 7 बार, ठीक। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में राजस्थान के बाड़मेर जिले में लॉन्च किए गए माय नरेगा ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका है मनरेगा के तहत रोजगार प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, ठीक। तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, मनरेगा की देख लेते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक, मनरेगा। नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण भंसाली जी को। इसके बारे में पूरी एक डिटेल वीडियो लाई हूं, जिसने नहीं देखी जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में बात करें, स्टैब्लिश हुआ था 17 मार्च 1866 में। न्याय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, हेडक्वार्टर है प्रयागराज में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे थे सर वॉल्टर मॉर्गन। नेक्स्ट है, IRFC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार दुबे जी को, ठीक है।
भारत में रेलवे के कितने प्रशिक्षण संस्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 है। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे में। फिर पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट डाउन भी करते चलिए। फिर है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग नासिक में, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैदराबाद में। ठीक, फिर है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियर जबलपुर में। फिर है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिकंदराबाद में। फिर है भारतीय रेल पथ मशीन प्रशिक्षण प्रयागराज में। फिर है भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी वडोदरा में। फिर है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वडोदरा में। यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे DFCCIL का पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट लगा, बहुत हेल्पफुल लगा, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं ऐसे ही पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।